रमेश राव का पुत्री नितिका राव का, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन। सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री रतनलाल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती तारामणि देवी, श्रीमती चंदा देवी, ललित जैन, सारिका, डॉक्टर आदित्य, हर्षित एवं समस्त बड़जात्या परिवार, इम्फाल, मणिपुर। सुगानी परिवार, जयपुर। श्री प्रदीप शाह, श्रीमती संगीता शाह, श्री सौम्य शाह, श्रीमती निकिता, श्री चयन शाह, शिवांगी, सुभाष नगर, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई, पुत्रवधू। श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला, पुत्र पुत्रवधू। श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल, पुत्र पुत्रवधू। श्री जय कुमार, श्रीमती मटरा, पुत्र पुत्रवधू। श्री कमल कुमार, रेणु, पुत्र पुत्रवधू। पौत्र पीयूष कुमार, पंकज, अरिहंत, अंकित, आदित्य, पौत्रवधू। श्रीमती इंदिरा, शिल्पी, ऋचा, प्रियंका, दिव्या, आभा एवं समस्त गदिया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान अमित, शालिनी, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान प्रतीक, मोनिका, पौत्र पौत्रवधू। सुश्री तनुश्री, रिद्धि, अतिशय, रिजुल एवं समस्त गंगवाल परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। आप सबकी ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। एक होता है किसी भी कार्य करने का उपाय, कारण। एक होता है भाव, और भाव के बाद आता है स्वभाव। पहले भावनाएं भाव, लक्ष्य बनाओ, जिसे तत्वार सूत्रकार ने कहा है सत और निर्देश। किसी भी कार्य करने के पहले निर्देश, तुम क्या चाहते हो, तुम कहाँ जाना चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो। जो तुम्हारा निर्देश है, जो तुम्हारा भाव है, जिंदगी को यूं मत जाने दो। पराया पराया जिंदगी सबकी जा रही है, लुढ़क रही है। जहां ढाल मिल जाता है वहां लुढ़क जाते हो। बाजार में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो पता नहीं है, कुछ मिल जाएगा तो खरीद लेंगे। ये अज्ञानी और मूर्ख कहलाता है। ज्ञानी घर से प्लानिंग बना के जाता है, मुझे क्या खरीदना। कोई व्यक्ति कहे कहाँ जा रहे हो, बोले स्टेशन जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे, बोले जहाँ की ट्रेन मिल जाएगी। कहाँ जाना है, जहाँ की ट्रेन मिल जाएगी। फिर कोई कहेगा जहाँ का टिकट मिल जाएगा, तो स्टेशन पर कहना जा कर के खड़े होकर के टिकट बाबू से, बोले टिकट दे लो। बोले कहाँ का, बोले जहाँ का देना हो, जहाँ का देना हो तुम्हें दे दो। क्या होगा, वो कहेगा भाई साहब आप और कहीं का न लें, सीधे आगरा का ले लें। यानी आपको पागल खाने का दे देता हूँ। वहीं आप आज तक कोई जिंदगी में ऐसा आया ही नहीं कि टिकट दे दो। बोले कहाँ का, जहाँ का आपको देना। कौन सी गाड़ी में बैठोगे, जो गाड़ी सामने आ जाएगी, जो डिब्बा खड़ा हो जाएगा बैठ जाएंगे। ये कोई पागल खाने की बातें नहीं है। मुझे तो लगता है कि सारी दुनिया पागल ही है। क्यों जन्म लिया है तुमने, क्यों तुम्हारा जन्म भारत में हुआ है।
क्यों तुम्हें जैन कुल मिला है, क्यों तुम्हें जैन जाति मिली है, यूं मिल गई क्या? मर रहे होगे तो कहा होगा कहाँ जन्मना है? बोले साहब जहां सीट खाली हो वहां जन्म जाएगा। जन्म मर रहे होगे, पूछा होगा कहाँ कौन से कुल में जन्मोगे? बोले जो कुल में जन्म जाए, जिस जाति में जन्म जाए, नहीं भागो। यदि किसी व्यक्ति ने ये कहा कि तुम कहाँ जन्म लेना चाहते, तो कोई योनि खाली नहीं है, वो वेस्टेज की है निगोद, वो हमेशा खाली रहती है। कहाँ जन्मना चाहते हो? सबसे ज्यादा 3 लोक में निगोदिया जीवों का, निगोदिया जीवों का है। कहाँ जाना चाहते हो? महाराज जी अब मरने के बाद जहां जहां तो चले जाएंगे, निगोद जाओगे। यदि तुमने ये कह दिया कि मैं जहां जाना चाहूंगा, जो जहां जिस समय जैसा होना है वैसा होगा, चले जाएंगे, तो निगोद जाओगे। और निगोद में ही तुम्हारी पर्याय मिलेगी। नहीं, हमें अपनी डायरी बनाना है, हमें लक्ष्य बनाना है, हमें संकल्प करना है, हमें प्रयास करना है। एक पढ़ने वाला विद्यार्थी अपनी जिंदगी का लक्ष्य बनाता है, मुझे यह बनना है। पढ़ता बाद में है, पहले लक्ष्य बनाता है, मुझे क्या करना है, मेरी पोजीशन क्या है, मेरी योग्यता क्या है, मेरी पढ़ाई क्या है, मेरे परिवार की हैसियत क्या है, सब देख लीजिए, चारों तरफ देख लीजिए। आप भी देख लें अपना, तुम्हारी हैसियत क्या है। जन्म जन्म का सबसे बड़ा पुण्य लेके आए हो तुम लोग, सारा जन्म का पुण्य लेके आए। एक ऐसे कुल में जन्मा बड़ा आदमी, वो कुछ भी कर सकता है, सबकी योग्यता है, धन दौलत से पूर्ण है, कहीं भी नहीं। इसी प्रकार जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति इतना समृद्ध है, इतना पुण्यवान है, वो जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे। दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जैन कुल में जन्म लेने वाले को पाबंदी हो। चौथे काल में हो, चौथे काल का एक मनुष्य जो कर सकता है, वो सब करने का अधिकार जैनी को है। वो भगवान भी बन सकता है, मुनि भी बन सकता है, राजा भी सब बन सकता है। पंचम काल में जैन कुल में रहने वाले व्यक्ति को एक भी अच्छा कार्य ऐसा नहीं है जिस कार्य पे पाबंदी लगाई गई होगी ये जैनी नहीं कर सकता। और किसी कुल जाति में होते तो आपको पाबंदी लगती, आप शिविर में भर्ती नहीं हो सकते, अभिषेक नहीं कर सकते, महाराज को आहार नहीं दे सकते, महाराज नहीं बन सकते। लेकिन आपको कौन सी पाबंदी है? कोई बताए कि जैन कुल में जन्म लेने वाले को कौन सा अच्छा कार्य है जिस पर रोक लगी हो? अपने अपने काल के, वो मोक्ष की बात अलग है, वो तो आज किसी को, आज पंचम काल में जितने अच्छे कार्य हो सकते हैं उनमें एक कार्य बताओ जिसको जैनी नाम से पाबंदी हो, ये कार्य जैनी नहीं करेगा। बोलो, कोई भी कार्य XYZ कि ये कार्य जैनी नहीं कर सकता। अच्छे कार्य, बुरे की नहीं कह रहा। तो इससे सिद्ध है कि जिसको किमिक्षिक वरदान मिला हो, तुम अच्छे कार्य कर सकते हो, तो तुम्हारा उपादान बहुत समृद्ध है। तुम्हारा जहां जन्म दिया है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, जो चाहे। मैंने तो खूब देख लिया, जैन कुल में जन्म लेने का अर्थ है
सारे रास्ते खोल दिए, कहीं का गेट बंद नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम जैनी हो। कोई गेट बंद नहीं मिलेगा। अच्छे कार्य होना चाहिए, गलत कार्य के नहीं गया, अच्छे कार्य, धर्म के कार्य। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं रोका गया, कहीं ना कहीं जांच की गई, कहीं ना कहीं कोई नियम दिलाए गए, लेकिन जैन कुल में जन्म लेते खोल दो सारे दरवाजे, ये जैनी आ रहा है। और जैनियों में भी शिवरार्थी और हो तो कोई ये भी पूछने वाला नहीं है तुम कौन हो। वो बैच नंबर देखेगा कि जय जनेन्द्र आइए। कम से कम शिविर में नहीं थे तो इतना तो पूछेगा भाई तुम कौन हो, क्योंकि पहचान नहीं होती ना सब एक से। लेकिन शिविर में भर्ती होते ही ये भी कोई नहीं पूछेगा, तुम दूर से आता देख के ही तुम्हें कपाट खुल जाएंगे, आइए। बस समृद्ध हो, क्षेत्र अच्छा, काल अच्छा, सब कुछ अच्छा है। बस ये बताओ तुम कैसी जिंदगी जीना चाहते हो। किमिक्षिक वरदान मांग लो, क्या मांगना है मांग लो, क्या मांगना है। कोई पाबंदी नहीं तुम्हारे लिए, मांग लो क्या मांगना है। इतना बड़ा प्रकृति ने जैन जाति को वरदान दिया, मांग लो क्या मांगना है। फैसला आपके हाथ में है, निर्णय आपके हाथ में। महानुभाव जैनियों, शिवरार्थियों, अपनी जिंदगी को नियत के भरोसे मत लुढ़कने दो, अपनी जिंदगी को ढाल के भरोसे मत लुढ़कने दो, अपनी जिंदगी को निमित्त के अधीन मत करो। तुम उपादान हो, तुम भोग्य नहीं हो, भोक्ता हो। भोग और भोक्ता में अंतर होता है। भोग भोगा जाता है, इसका नाश होता है, वो मिटता है तब वो, और भोक्ता मालिक होता है। तुम भोग नहीं हो, भोक्ता हो। भोक्ता को ही कहा जाता है कि तुम किमिक्षिक वरदान मांग लो। फैसला करना महानुभाव, जिंदगी का एक बहुत बड़ा, तुम्हें सारे रास्ते खोल रहा हूं आज। भक्तांबर पाठ में भी कहा, क्योंकि हम जिनेन्द्र देव के वंशज हैं, हम जिनेन्द्र देव के कुटुंबी हैं। भक्तांबर में एक श्लोक आया, हे भगवान आपका नाम लेने वाले को कौन रोक सकता है। वो श्लोक है, को विस्मयोत्र यदि नाम तुम संसतो निर्वकाशत दोषै रूपात विधास जात गर्भई सुपनांत रेपी न कदाचित। इसके आगे एक और है, एक है जिसको आप कहीं रोक ही नहीं सकते, वो जहां चाहे वहां विचरण करे, क्योंकि वो आपके कुटुंबी है, आपकी वसीयत का अधिकारी है। कोई सीमा नहीं। इसका लाभ उठाओ, इसका लाभ उठाओ, फैसला करो। जिंदगी को सोते सोते मत गुजारो। जीने को तो सब लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ लोग गुजार देते हैं फुटपाथ पर जिंदगी, कुछ महलों में रहा करते हैं। कुछ लोग गुजार देते हैं रोते रोते जिंदगी, कुछ आनंद के साथ जीते हैं। फैसला हमारे यहाँ। और कहीं तुम्हारा जन्म होता तो हम निर्णय करते कि क्या करें महाराज, हमने अब गलती पूर्व में कर ली, करनी पूर्व मिलती महाराज। हम दशलाक्षण पर में ऐसे कुछ अजैन बंधु आए, बोले महाराज जी मुझे शिविर में भर्ती होना। मैंने कही ये गलती पूर्व में कर ली, आजकल का कानून समाज अलग है। नहीं, एक वो गलती तुमने नहीं की,
और तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, फिर इसलिए हमारी जिंदगी को ढाल मत बनाओ। सुबह आया शाम निकल गई, शाम आई सुबह निकल गई जिंदगी इतनी बड़ी। क्या किया, क्या हुआ, कैसे जिए, कोई भरोसा कुछ नहीं महाराज। निकल रही है, जैसा निमित्त आया निमित्त के अनुसार ढल जाते हैं। दुश्मन आया द्वेष कर लेते हैं, अपना आया राग कर लेते हैं, बाप आया बेटा बन जाते हैं, बेटा आया बाप बन जाते हैं, दोस्त आया दोस्त बन जाते हैं, बहन आई भैया बन जाते हैं, पत्नी आई पति बन जाते हैं, गुरु आए चेला बन जाते हैं, भगवान मिले तो भक्त बन जाते। कोई तुम्हारा ठिकाना ही नहीं कि तुम क्या हो। जितने भी उपाधियां हैं सब पर सापेक्ष है। सुबह से शाम तक अनुभूति करना, तुम्हारी खुद की अनुभूति क्या है, तुम खुद कौन हो। जो भी भोग रहे हो सब पर के भोगता हो। स्वयं कौन हो तुम, एक बार कभी सोचना तुम कौन हो। तुम कहो कि मैं तो फलाना चंद हूं, तुम कहो कि मैं तो कौन हूं, कौन हो तुम, तो कह दोगे कि महाराज जी मैं दिनेश गंगवाल हूं, मैं फलाना चंद हूं। मैं, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा नाम नहीं है। मैं तुम्हारे बाप को भी जानता हूं, ये उनका दिया हुआ नाम है। तुम्हारा ओरिजिनल नाम बताओ, ये तो दूसरे ने दिया है। तुम्हारा ओरिजिनल नाम बताओ क्या है, ये तो बाप का दिया हुआ है। तुम्हारी छाती पे हम इतरा रहे, हम फलाने चंद हैं। तुम कहो कि तुम जब भी कहोगे बेटे की अनुभूति में, एक बेटा हूं, बाप है सो हो, बाप नहीं होता तो तुम बेटा कहां से हो। तुम कहो नहीं महाराज मैं बाप हूं, अरे बेटा हो गया सो बाप हो, नहीं तो रोते फिरते। बाप पर सापेक्ष है, बेटा है सो बाप हो, बेटा नहीं होता तो। तुम कहो महाराज हम पति स्वामी हैं, हाँ वो कुंडली मिल गई सो हो, नहीं मिलती तो बेटा घूमते हैं, सांड बनकर घूमते रहते। पति हो किसके अधीन, पत्नी सापेक्ष। पत्नी है किसके सापेक्ष, भाई हो बनवा लो राखी, बहन है तो नहीं होती तो धर्म की बनाते फिरते। भगवान है सो भक्त हैं, भगवान नहीं है तो फिर क्या करोगे। गुरु है तो तुम ओरिजिनल क्या हो, ओरिजिनल मैं क्या हूं, मैं भोगता हूं, ये अनुभूति कभी हुई। जो भी हमारी अनुभूतियां, जो भी परिणति हो रही हैं, निमित्त सापेक्ष हो रही है। और निमित्त सापेक्ष परिणतियां आकर्षण कहलाता है। एक पतंगा होता ना, पतंगा, पतंगा कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन लाइट जला दो तो उस पर मरना लग जाता है। कहीं यही पतंगे की जिंदगी तो नहीं हो गई। 10 लाख क्षण आ गए धर्मात्मा बन गए, 10 लाख क्षण चले गए कर्मात्मा बन गए, और कहीं चले गए तो पापात्मा बन गए, पता नहीं क्या क्या बन गए। तुम्हारा ओरिजिनल क्या है। ये शिविर तो तुमने 10 लाख क्षण पर में लगाया, महाराज की कृपा से लगा, ये तुम्हारा नहीं है। कुछ ऐसा करो कि जहां ना महाराज हो ना 10 लाख क्षण हो, फिर भी तुम शिवरार्थी हो। 10 दिन के बाद यही सबसे ये परप्रत्यय रूप है। ये तो ललितपुर में लगाया, ये तो गदियाना परिवार की, ये तो महाराज की। महाराज कह देते नहीं लगना तो क्या कर देते तुम, क्या कर देते तुम। हम कह देते नहीं लगाना तो नहीं लगाना। कुछ ऐसा शिविर लगाओ जिस ना महाराज रोक पाए, न समाज रोक पाए, न 10 लाख क्षण पर रोक पाए। सदा हम शिवरार्थी बन के रहेंगे, क्योंकि कुछ मेरे हाथ में भी है। किसी के अधीन क्यों। ऐसा शिविर जो तुमने 24 घंटे पढ़ाई की है,
अभी सब पर प्रत्यारूप। महाराज ने पढ़ा दिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ाया तो नहीं पढ़ा। महाराज ने ध्यान करा दिया तो कर लिया, नहीं कराया तो। क्या कभी तुम स्वतंत्र हो पाओगे? क्या कभी ऐसा आएगा अब मैं ऐसा शिविर होगा, मैं ऐसा शिविरार्थी होऊंगा जिस शिविर में मैं ही लगाने वाला हूंगा, मैं ही पढ़ाने वाला हूंगा, मैं ही पढ़ने वाला हूंगा, ध्यान भी कराने वाला भी मैं और करने वाला भी मैं, और ओनली वन पीस होगा, शिवरार्थी नंबर 1, बस एक भी नहीं, शिवरार्थी मात ओनली। आनंद जिसको आता है वो उस आनंद का बंटवारा नहीं करना चाहता, आनंद का श्रेय किसी को देना नहीं चाहता। वो चाहता है कि जो आनंद आ रहा है वह श्रेय सारा का सारा, यदि धर्म में शिविर में आनंद आया है तो ऐसी पूजा कभी सोचो। अभी पूजा 10 लाख क्षण पर्व के अधीन है, आ रहे हो तुम 10 लाख क्षण पर्व है तो मंदिर हाउसफुल चल रहे हैं, भगवान मंदिर में बैठा है तो नमोस्तु हो रहा है। कुछ ऐसी पूजा करो जो 10 लाख क्षण से संबंध नहीं रखे, भगवान से भी संबंध नहीं रखे, भगवान भी नहीं है, 10 लाख क्षण पर भी नहीं है, फिर अंदर से पूजा की पुजारी चल रहा है, पूजा में पूजा हो रही है। भगवान कहाँ है? बोले जो पूजा कर रहा है, पूजा कर रहा हूं तो बिना भगवान के थोड़ी करता हूं। कहाँ है? बोले सामने बैठा है। कहाँ है? सामने बैठा। कहाँ दिख रहा है? बोले भाई पूजा करने वाले को दिखता है ये भगवान, पूजा करने वाले को दिखता है। वो पूजा शुरू हो जाए, वो अनुभूति शुरू हो जाए। जितने भी अनुभूतियां हैं ये सब पर प्रत्यय रूप है, पराधीन है, धर्म भी कर्म भी। और पतंगे का आनंद हेलोजन के अधीन है, हेलोजन बुझ जाएगा तो कहां है स्वाधीन? 10 लाख क्षण पर्व हैं, खत्म हो जाएंगे, कहां है आनंद? हेलोजन के अधीन था, वे हेलोजन थे महाराज, वो हेलोजन था 10 लाख क्षण पर्व, वो हेलोजन थी समाज। कल हेलोजन की लाइन कट जाएगी, जिंदगी में फिर अंधेरा। पतंगा कितने आनंद से झूम रहा है, कितने आनंद से उस हेलोजन के लिए मडरा रहा है। सबसे ज्यादा पतंगे को आनंद कब आता है? पार में सबसे ज्यादा आनंद। और जैसे तुम हेलोजन बंद करते हो उसकी जिंदगी क्या होती है? अंधा हो जाता है, अंधकार में जिंदगी मरता है। पतंगे के ऊपर मरने वाला जो पतंगा है वो एक बार पतंगे के बाद जाने के बाद फिर जिंदा नहीं रहता, उसको कुछ दिखता ही नहीं। आपको कितना आनंद, कितना आनंद। हर शिवरार्थी, कल ये लाइव वाले बता रहे थे, संस्मरण लोग सुन रहे होंगे, उनसे शिवरार्थी रो रो के संस्मरण सुना रहे थे, आनंद की लहर सुना रहे, कोई ऐसी स्मृतियां सुना रहे थे। वो कह रहे थे हमें तो साक्षात मोक्ष मिल गया, इससे ज्यादा क्या होता होगा मोक्ष। जीवन के संस्मरण सुना रहे थे, 10 दिन के संस्मरण सुना रहे थे, रो रो के सुना रहे थे। कल कैसे जाऊंगा घर, हैं? ये हेलोजन तुम्हारा नहीं था, हेलोजन की कल लाइन कट जाएगी, तुम फिर अंधेरे में, फिर अंधेरे में, फिर अंधापन, फिर सब कुछ वही। कुछ ऐसा करो कि दूसरे का अंधेरा बंद होते ही एक लाइट आती है, जो लाइट से लाइट चार्ज होती, घड़ी मुड़ी होती ना, तो ऐसा बल्ब फिर लगा देते हैं, वो करंट वाली नहीं, सेंसर, उसको मारती हूं कर दो, वो जलती रहती है, दिखती रहती है। कुछ ऐसा करो आज कि वो लाइट तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, ये लाइट कटने के बाद भी आनंद ही आनंद बना रहे, क्यों कहते हैं। महावीर स्वामी ने यही कहा, तुम भोक्ता बनो, तुम्हारे अधीन हो भोग। जो भोग का गुलाम होता है वो पतन होता है,
और जो भोक्ता का गुलाम होता है उसका उत्थान होता है। बोलो तुम भोग के पीछे हो या भोग तुम्हारे पीछे है। एक बार कटनी के अंदर पंडित जी साहब थे, जगमोहन लाल जी, पूरा संघ था, संघ जा रहा, आहार चर्या को निकला, उनके यहाँ किसी का पड़गान नहीं हुआ। पता चला कोई लौट के आए महाराज, पंडित जी दौड़े, गिरते गिरते बचे। वहीं एक और खड़ा था, कोई रोटी मांगने वाला, वो कह रहा था पंडित जी रोटी दो, जो भी हो, भिक्षु टाइप का था। वो पंडित जी सुन ही नहीं रहे, बड़े दूर रहे यहाँ। उसको गुस्सा आया कि इतने सारे महाराज गए, तुम चिल्ला रहे महाराज आओ, आहार जल शुद्ध है शुद्ध है, एक नहीं देख रहा है। और दूसरा आया तो ऐसे करे अभी तक दांत टूट जाते। और तुझे दे नहीं है तो मुझे दे देना, मैं भूखा मांग रहा हूं, मैं कब से खड़ा हूं, तू मेरी तरफ देख नहीं रहा है, और जिनकी तरफ देख रहे हो वो तेरी तरफ नहीं देख रहे। तू मेरी तरफ नहीं देख रहा है और वो कैसा पागल आदमी है। पंडित जी ने सुनाया। मैंने कहा भैया, पंडित जी ने कहा इतना ही तो अंतर है, तुम रोटी के पीछे हो, उनके पीछे रोटी है। तुम भोग के पीछे दौड़ रहे हो और भोग उनके पीछे दौड़ रहा है। तुम रोटी मिल जाए तो अभाग्य है, और रोटी कह रही है मुझे महाराज मिल जाए तो अभाग्य है। यहां मैं तुम्हें दूंगा, तुम कहोगे बहुत भाग्यवान बहुत भाग्यवान, आपने मुझे रोटी दे दी। और वो महाराज हैं, यदि रोटी लेंगे तो हम कहेंगे हम भाग्यवान हैं, मेरी महाराज ने रोटी। बस निर्णय करो, भोग तुम्हारे पीछे है कि तुम भोग के पीछे हो। आज उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत है, भोग के पीछे तुम दौड़ रहे हो, अब ब्रह्म है। ज्ञान ज्ञेय की तरफ जा रहा है, अब ब्रह्म है। हमारे आचार्य महाराज ने लिखा, ज्ञान ज्ञेय की तरफ जाना ही परानमुखी है, और ज्ञेय ज्ञान में आना ही श्वानमुखी है। सारी प्राणी ज्ञान का ब्रह्मचर्य व्रत, ज्ञान का भोक्तापन, ज्ञान की समृद्धि। पहला हमने कहा ज्ञान का ब्रह्मचर्य व्रत बनाओ। देखो तुम्हारा ज्ञान पर को जानना चाह रहा है या पर जानने में आ रहे हैं। पर को जानने की इच्छा है कि पर जानने में आ रहा है। यदि जानने में आ रहा है तो क्या एक स्वभावी साक्षी भाव बनाओ, जान रहा हूं, बस मैं जान नहीं रहा हूं, जानने में आ रहा, जानने में आ रहा। समझ लेना तुम भोक्ता बन गए, सारा जगत तुम्हारे ज्ञान में झलकेगा। ऊपर से चलते हैं अरहंत सिद्ध भगवान पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रतधारी होते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म में रमण करना, स्वयं में रमण करना, स्वयं को जानना, स्वयं में लीन होना, स्वयं का भोक्ता, स्वयं को भोगना है, स्वयं भोगता है, कुछ नहीं करना। ज्ञेय ज्ञायक भाव दोनों खत्म, ध्यान ध्याता भाव खत्म, मात्र ज्ञान का ब्रह्मचर्य व्रत। ज्ञान का ब्रह्मचर्य व्रत मात्र दो ही आत्माएं पाल पाती हैं, शुद्ध भगवान और अरहंत भगवान। वास्तविक रूप से तो शुद्ध भगवान ही है। जब हम दीक्षा देते हैं भगवान को तो 18,000 शील के जो व्रत होते हैं वो 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में होते हैं। शुद्ध भगवान को मान लो, उसके पहले 14,000 शील का व्रत नहीं है, क्योंकि अरहंत भगवान भी ज्ञान तो ज्ञेय की तरफ तो नहीं है, लेकिन वो शरीर में बैठ के जानते, मचान तो उनकी खुद की नहीं है। मचान तो 18,000 जो शील के व्रत हैं अरहंत भगवान के भी नहीं पलते, क्योंकि वो दूसरे की मचान पर बैठ करके ज्ञान करते हैं,
शरीर तो है अभी कर्म। सिद्ध भगवान ही है जो सारे संसार के ज्ञेयों को जानते नहीं हैं, ज्ञेय उनके ज्ञान में आते हैं। वो किसी की मचान में बैठकर नहीं जानते हैं, वो किसी शरीर में स्थित होकर नहीं जानते हैं। स्वयं ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध मानता। कुछ नहीं, कोई स्वचतुष्ट है। किसके आलम्बन में रह रहे हैं? स्वयं के। किसके अधीन है? स्वयं के। शरीर नहीं। आकाश द्रव्य है, वो ले नहीं रहे हैं, वो मिल रहा है। आकाश द्रव्य वो ले नहीं रहे, शरीर तो उन्हें लिया है, चॉइस किया है, लेकिन आकाश द्रव्य उन्हें चॉइस नहीं किया, वो तो नेचुरल। इसलिए वास्तविक ज्ञान का ब्रह्मचर्य और ज्ञान का ब्रह्म और ब्रह्म को समझ लो। पर की तरफ जाना ही अब्रह्म है और स्वयं की तरफ आना ही। पर को भोगने का भाव करना, जानने का भाव करना, पर में सुख मानना, कैसे भी जानेगा कौन? किसी को जानने में अच्छा लग रहा है तभी तो जानेगा। और पर को जान रहा है वही भोग है, वही अब्रह्म है। और सिद्ध भगवान कहते नहीं, मैं भोगता हूं, मैं भोगता हूं, मैं जीव हूं, मैं पुद्गल नहीं हूं, मैं परमाणु नहीं हूं जहां चाहे लुढ़क जाऊं। पुद्गल परमाणु जहां चाहे लुढ़क जाता है, स्थिर नहीं रहता, चलता फिरता रहता। मैं जीव हूं, मैं जीव हूं। मैं ऐसा कोई साधारण शक्तिमान व्यक्ति नहीं हूं, शक्तिहीन व्यक्ति नहीं हूं, मैं जीव हूं। पहले वहां से चलो। किमिक्षित वरदान, कहीं तुम्हें ऐसी अनुभूति हो जाए। संसार में समस्त द्रव्यों में सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन है? जीव द्रव्य। सबसे ज्यादा वैभव किसके पास है? जीव द्रव्य के पास। अविभागी प्रतिषेधों के संसार के सारे द्रव्यों को एक तरफ रख दीजिए और चेतन आत्मस्वरूप जीव को एक तरफ रख दीजिए। जीव की शक्ति अनंत अनंत लोकाकाश है। अनंत 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 पुद्गल परमाणु हैं। इन सब की शक्ति एक तरफ और जीव के एकमात्र ज्ञान गुण की शक्ति एक तरफ। ऐसे अनंत गुण, दर्शन गुण उससे अनंत गुण। ऐसा शक्तिशाली मैं, मेरी जिंदगी यूं निकल जाएगी। मैं जीव द्रव्य हूं। कभी ऐसी अनुभूति आए मैं जीव द्रव्य हूं। और जीव द्रव्य को किमिक्षक वरदान मिला। मांग ले, क्या मांगना है? क्या चाहता है तू? क्या चाहता? एक ही बात चाहता हूं, मैं भोग के पीछे नहीं रहूं, मैं भोग का पीछा छोड़ना चाहता हूं। और कौन से भोग? कौन सा भोग छोड़ना चाहता? भोग तो बहुत प्रकार के हैं। बोले ज्ञान का ब्रह्मचर्य चाहता हूं। ज्ञान का अब्रह्म क्या है? पर पदार्थों को जानने का भाव आना, बस आत्म स्वभाव पर भाव भिन्न। मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मेरा ज्ञान पर पदार्थ को ना जाने। जान नहीं है तो स्वयं आत्मा को जाने, बस। जैसे जैसे ज्ञानी पुरुष पर पदार्थ को जानना छोड़ता है, वैसे वैसे ज्ञान में उसके गेय झलकते हैं। इस संसार की नीति बड़ी विचित्र है महानुभाव। इसके पीछे दौड़ोगे वो आगे भागेगा, इसको पीछे छोड़ोगे वो तुम्हारे पीछे भागेगा। ये नीति समझ लो। तुम लोग ये नीति को समझ नहीं पा रहे। भोग के पीछे दौड़ोगे, भोग इतना भागेगा तुम्हें थका देगा। भोग के पीछे दौड़ोगे, भोग इतराएगा, आकाश में चढ़ेगा। भोग के पास अकल नहीं होती, भोग के पास बुद्धिहीन होता है। वह तुम्हारे लिए दौड़ा दौड़ा के थका देगा। हे जीवात्मा, हे ज्ञानात्मा, एक बार तू भोग का पीछा करना छोड़ दे। साधना कर, तपस्या कर। मैं अपने ज्ञान से पर को नहीं जानना चाहता, बस नहीं जानना चाहता। इसकी साधना करो। और जितने जितने तुम साधना करते जाओगे,
सारे गे तुम्हारे ज्ञान में झलकते जाएंगे। प्रतिदिन मैं जिंदगी के अंतिम सोऊं, उस समय मेरा अंतिम शब्द गुरु के मुख का एक शब्द मेरे कानों में पड़े, यह मेरे कानों का अंतिम लक्ष्य है। अंतिम सुनना चाहता हूं। मुझसे क्या चाहते हो? अंतिम यदि तुम्हारे लिए मौत के समय किया जाए, कौन सा शब्द अपने मुंह से निकालना चाहते हो? मरते समय अंतिम बार किससे बोलना चाहते हो? किससे बोलना चाहते हो? फैसला करके जाना, लिख के जाना। आज भगवान के सामने, आज शिविर की साक्षी में नियम लेना है कि भगवान मेरा अंतिम वाक्य यह होना चाहिए, अंतिम वाक्य में बस यह वाक्य बोलता हुआ मेरे प्राण निकले। उस वाक्य को चयन करना है। और वो वाक्य किसके, कौन सा वाक्य है जो तुम्हारे मुख से निकलते तो मरना चाहते हो, मौत के समय अंतिम वाक्य, उसके बाद फिर मुझे कुछ बोलना नहीं है। ऐसा कौन सा कार्य है जो अंतिम बार, बस इसके बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगे? वो अंतिम कार्य बताओ जो लक्ष्य है। इन हाथों को पाने का अंतिम लक्ष्य क्या है? इन पैरों को पाने का अंतिम लक्ष्य क्या है? जैन कुल में जन्म लेने का अंतिम लक्ष्य क्या है? तुम्हारा मकान बना है, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? जो कुछ भी तुम्हारा है, बस एक लक्ष्य बनाओ। और उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत कहता है, हर लक्ष्य में पर नहीं स्वयं का विकास सुना है। हर लक्ष्य में अपने आप का स्वभाव छुपा रहना चाहिए। ये कार्य मेरे लिए है, मैं पर से बहुत बोल चुका, बहुत देख चुका, अब मैं अपने को देखना चाहता हूँ। पर के संबंध में बहुत सोच चुका, हे मन, मैं अब अपने आप को सोचना चाहता हूँ। ब्रह्म में रमण। मन जब थक जाए, मन कभी कहने लग जाए पर की बातें बहुत सोच ली, अब मुझे कुछ अपना सोचने दो, ब्रह्म में लीन होने का मन बना लिया। मैंने दुनिया को बहुत देख लिया, अब मैं इन आँखों से खुद को देखना चाहता हूँ। बहुत देख लिया। मरते समय दो बातें ध्यान में आएंगी। एक व्यक्ति कहेगा मर रहा हूँ, फलाने को बुला लो, उसका मुंह देख लूँ, उसका मुंह देख लूँ, समझ लेना तुम्हारी आंख व्यभिचारिणी है। और यदि ये भाव आ जाए, नहीं मर रहा हूँ, अब मुझे किसी का मुख नहीं देखना, जिंदगी भर सबके मुख देखे हैं। यदि हे परिवार वालों, तुम्हारे ऊपर मैंने किंचित मात्र भी उपकार किया है, तो अब तुम मेरी आंखों के सामने मत आना। इन आंखों से मैं अपना मुख देखना चाहता हूँ। समझ लेना तुम्हारी आंख ब्रह्म में चली गई, अब ब्रह्म का त्याग हो गया। कभी ऐसा भाव आए, कभी ऐसा भाव आए, 24 घंटे में 5 मिनट के लिए किया करो। अब मैं किसी को नहीं देखना चाहता हूँ, मैं आंख बंद करता हूँ। देखूंगा तो भगवान को, गुरु को, आत्मा के ध्यान को, पर को नहीं देखना चाहता हूँ। बहुत देख लिया, दिन भर देखता हूँ, 5 मिनट के लिए मैं किसी को नहीं देखूंगा। 5 मिनट को आंख को ब्रह्म में लीन कर दो। 5 मिनट में अपनी आंख को स्वचतुष्टय में लीन कर दो। मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ बस, और अपना आप नहीं दिखे तो मैं किसी को नहीं देखना चाहता। 5 मिनट के लिए प्रतिदिन ये 5 मिनट करते करते शायद जिंदगी के अंत समय ऐसा आ जाए, तुम जब मर रहे हो तो स्वयं को देखते हुए मरोगे, बेहोशी में नहीं मरोगे। अपने हित की बात, अपने संबंध की बात को विचार करना। महानुभाव, बाहर के संयम की जहाँ तक बातें हैं वो सब जानते हैं, ये व्यवहारिक हैं, ये असद्भुत नय की अपेक्षा से है, लेकिन फिर भी ठीक है। ऊपर से आकर के इंद्रियों पर भी यदि आप ब्रह्मचर्य न कर पाए, ज्ञान का ब्रह्मचर्य नहीं किया, मन का नहीं किया, आँखों का नहीं किया, कानों का नहीं किया, शरीर का नहीं किया, तो अंत में सबसे पहले ब्रह्मचर्य व्रत क्या गृहस्थ को आता है? 9 कर्म। 9 कर्म। और 9 कर्म में भी वह वस्तु जो वस्तु तुम्हारी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। आज बिल्कुल अब छोटे स्तर का ब्रह्मचर्य व्रत बता रहा हूँ, ये तो बहुत बड़े स्तर का हो गया।
अंतिम बता रहा हूं, जो तुम्हारी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, उस पर कभी अपने परिणाम मत बिगाड़ना। 90% व्यक्ति अब्रह्म, विचार और पाप मन से ये करता है। जो थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। सब लोग अपने अपने विचार पकड़ो। बाजार में बैठे हो, दुकान पे बैठे हो, कोई स्त्री निकल रही है, कौन है, किसकी है, परिणाम बिगड़ गया। आंख उठ गई, परिणाम बिगड़ गया, फोकट में पाप कर लिया। पहला अनर्थ दंड, पहला अनर्थ दंड। जिस वस्तु से हमारा कोई लेना देना नहीं और वस्तु भी हमसे कोई संबंध नहीं रखती, उसको भी हमसे कोई लेना देना नहीं, ऐसी वस्तुओं पर हम अपने कभी परिणाम नहीं बिगाड़ेंगे, अपना भाव नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि ये व्यर्थ का है। 90% पाप का बंद इसी से करता है। 90% पाप कह रहा हूं मैं। सब लोग अपनी अपनी खुद की परीक्षा कर लें, छाती पे हाथ रख के। 90% परिणाम तुम्हारे किसको देखकर बिगड़ते हैं या बिगाड़े हैं? जो तुम्हारा था नहीं, है नहीं और होगा। 24 घंटे में सबसे ज्यादा आंखें किसको देखती हैं? चलो वहां से शुरू करते हैं। जो तुम्हारे थे उनको, जो तुम्हारे हैं उनको, जो तुम्हारे होंगे उनको नहीं। दिन भर में आंखें किसको देखती हैं? जो हमारे थे नहीं, हैं नहीं, होंगे नहीं, उन्हीं को देखते हैं। तो वही समझना है, सबसे बड़ा पाप वही होना है। आज मन में ब्रह्मचर्य व्रत के समान आंखों का नियम ले लो कि मैं जिनको मेरे थे नहीं, है नहीं, होंगे नहीं, उन पर मैं आंख उठाऊंगा नहीं। आंख उठ जाएगी तो अपने परिणाम, आंख तो उठेगी, देखने में आएगा, लेकिन परिणाम नहीं बिगाड़ेंगे। वचन का ब्रह्मचर्य व्रत अनर्थ दंड है। मैं अनर्थ दंड बता रहा हूं, जो तुमने किया नहीं वो सजा पाओगे। अपराध करने के बाद सजा पाओ तो कोई बड़ी बात नहीं। अपराध करने के बाद तुम्हें सजा मिली, कोई गम की बात नहीं। अपराध किया नहीं और सजा, अपराध किया नहीं और व्यभिचारी। जितनी स्त्रियों को तुमने देखकर मन बिगाड़ा है, उतनी स्त्रियों के साथ आपने मन से व्यभिचार किया है, क्योंकि पाप बंद मन से, वचन से और काय से, तीनों से होता है। विचार कर लो, कौन व्यक्ति है इस दुनिया में जिसने मन से कभी व्यभिचार न किया हो, मन से व्यभिचार न किया हो, और विचार किया ही नहीं है। फोकट का पाप, फोकट का व्यभिचार, वहां लिखा मिलेगा व्यभिचारी है तू। बोले साहब मैंने कहाँ व्यभिचारी किया, मैं तो, बोले मन से। कितने बार, सब कैमरे की नजर में हो, कितने बार मन से व्यभिचार किया है, ये फैसला करो। और व्यर्थ का व्यभिचार। दूसरा, जैनियों में जो सबसे ज्यादा गंदा है, वचन का व्यभिचार। तुमने किया नहीं, करोगे नहीं, कर नहीं रहे हो, मुझे विश्वास है, पूरे जैनियों पर विश्वास है। सबसे कम लोगों जैनियों में कोई भी अपने बेटी से व्यभिचार नहीं करता। कोई भी अपना जैनी अपनी सासू से व्यभिचार नहीं करता। कोई भी जैनी अपने बहन से व्यभिचार नहीं करता। कितने % कह दूं? आप लोग बोलो। 100%। मेरा विश्वास है 100%। बेटी से नहीं, बहन से नहीं, सासू से नहीं, इनसे व्यभिचार नहीं करता। लेकिन सबसे ज्यादा तुम्हारा बही खाता उठा के देखा तो सबसे ज्यादा तुम इनके व्यभिचारी पाए गए। सबसे ज्यादा व्यभिचारी पाए गए जैनियों में, जिन्होंने कभी कभी स्वप्न में भी किसी पर स्त्री के साथ कुछ नहीं किया, वे पापी पाए गए। वचन के द्वारा, वचन के द्वारा अपने बेटे को गाली दे दी,
बहन की। बेटे की बहन कौन है? बोलो जल्दी। तुम्हारी पुत्री हुई, वचन से तुमने पुत्री के साथ विचार किया, ये लिखा मिलेगा। तुमने झगड़ा किया, पत्नी को गाली दे दी गुस्से में आकर, मां की पत्नी को मां की गाली दी है। पत्नी की मां कौन है? तुम्हारी सासू। वहां लिखा रहेगा तुमने सासू के साथ व्यभिचार किया है। तुमने परिवार में किसी को बहन की गाली दे दी, तुमने बहन के साथ विचार किया है। बोलो ये होता है कि नहीं? यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो वापस ले लूंगा, और सही बोल रहा हूं तो आज से तुम्हें नियम लेना है, कम से कम अपनों को मां बहन की गाली नहीं दूंगा। अपनों को, बेटो पत्नी को मां की गाली दे रहे हो तो, अरे पत्नी की मां कौन है? तेरी सासू है। और फिर कहता है महाराज सासू तो मेरी मां जी है, और वहां लिखा मिलेगा तूने सासू के साथ विचार किया है। बोले साहब मैंने नहीं किया है, मैं बोले वचन से किया था। विचार चाहे मन से करो, चाहे वचन से करो, चाहे सबसे ज्यादा विचार मन से होता है, मन से थोड़ा कम विचार वचन से होता है, काया से तो बहुत। सबसे कम विचार किससे होता है? बोलो ना। सबसे, उससे थोड़ा ज्यादा वचन से, और उससे ज्यादा मन से। तो तूने वचन से किया है। आज जो जो हमारा प्रवचन सुन रहे हैं उन सबको उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन वचन का ब्रह्मचर्य लेना है। कम से कम अपने घर में अपने लोगों को कभी मां बहन बेटे की गाली नहीं देंगे, क्योंकि ये वचन का अब्रह्म है। वचन का, वचन को इतना ब्रह्म रखो, ये अपने हैं, अपने परिवार के हैं। विचार तो करो कि ये गाली कहां जाएगी। और दूसरी, और अब बचा काया का भी विचार। तो काया के विचार के संबंध में मैंने पहले कह दिया कि अपनों के साथ तो तुम्हारे संबंध कम हैं, लेकिन आज उनके साथ भी जो तुम्हारे थे नहीं, है नहीं, काया, अपने पर के साथ भी अपने संबंध को त्याग करके, और जो अपने में आ जाता है, कम से कम आज उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत के दिन जो पर के त्यागी हैं उनको स्वयं में भी सीमा करना है। कल कहा था ना मैंने कि आकिंचन कहता है दान देकर के फ्री मत हो, जो है उसका भी त्याग करना है। आज तुम्हारे पास जो है उसमें भी सीमा करना है। ये नहीं कि तुम स्वतंत्र हो जाओ, शादी हो गई तो हम स्वतंत्र हो गए, नहीं, उसमें भी सीमित करो, उसमें भी सीमा करो, क्षेत्र की, काल की, भव की। पर्व के दिनों का, हम पर्व के दिनों में संयम धारण करेंगे, 10 लाख क्षण में संयम धारण करेंगे। जितना हो उसमें जितना कम करते जाओ उतना ही तुम स्वयं चतुष्टय की तरफ आते जाओगे। जैन धर्म पर की तरफ जाने की बात तो बहुत दूर रही, स्वयं को भी सीमित, क्योंकि जो स्वयं की छूट दी गई है वो तुम्हारी मजबूरी थी। ये नहीं समझना कि स्वयं को, स्वयं भी है लेकिन है तो अब्रह्म ही ना, है तो इंद्रिय विषय ही ना। हमेशा ये भाव करो, जो सुधार संतोष वृत्ति हैं उनसे भी मेरा कहना है वे भी निरंतर भाव करें, ये भी मुझे छोड़ना है। जैसे कल कहा था एक टाइम भी भोजन करने की छूट है तो साधु क्या विचार करे, ये भी छोड़ना है। जो तुम्हारे लिए वैलिड है, आगम से, सास से, परिवार से निभाया किया है, कोई अनैतिक नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि विचार करेगा, ये भी छोड़ना है। और जो जो तुमने ग्रहण किए हैं, अंतिम बात कहकर खत्म करता हूं, उन सब पर एक्सपायर डेट डाल देना, बस। अब अंग और कुछ नहीं। तुमने जो जो, तब के बाद मैंने पहले ही कह दिया था, तब के बाद कोई धर्म नहीं है। फिर जो जो छूटें दी गई वो तुम्हें क्यों दी गई? जो जो आपने ली है अपने स्वभाव से, तब के दिन तो सब खत्म हो गया था। अब सिद्ध भगवान से अपन सुकर गए, सही स्वरूप सिद्ध भगवान का है। सिद्ध भगवान के बाद हमें जो जो छूटे हमने ली है, जो जो ली हैं,
तुम श्रावक हो, तुम अपना पहले विचार करो उसकी एक्सपायर डेट क्या है। तुम मकान में प्रवेश कर रहे हो, करो, एक्सपायर डेट क्या है। तुम शादी कर रहे हो, कर लेना, बड़ा शादी तो करूंगा, कर लेना, कोई बात नहीं। शादी से बंधने की तारीख है, अब ये बंधन छूटने की तारीख और घोषित कर देना उसी दिन। आपको सर्विस लगती है तो उसी दिन रिटायरमेंट की तारीख घोषित होती के बाद में, बोलो ना, उसी दिन इस तारीख को मैं रिटायर हो जाऊंगा। इसी प्रकार जिस दिन तुमने शादी ली, दोनों जिनेंद्राम की घोषणा करो, भगवान आज बंध रहा हूं, बस इतने वर्ष बाद इस तारीख को हम बंधन मुक्त हो जाएंगे। एक्सपायर डेट शादी की, एक्सपायर डेट। सालगिरह मनाते, सालगिरह, आज तक मैंने शास्त्रों में मिथ्या देते, शादी की सालगिरह ऐसे मनाते कि मूल शादी फेल हो जाती, मूल शादियां फेल हो जाती। दूल्हा बनकर जैसा शौक होता है, और 60 साल के बुढ़े को और उस बुढ़िया को दोबारा वरमाला होती महाराज। हाँ, तो ये सब तुम्हारा बहुत बड़ा अनर्थ है। इतने बार शादी, शादी एक बार होती है महानुभाव। ये द्वारा वरमाला आदि शादी करना ये व्यभिचार है, ये पाप है। एक बार वरमाला होती है, द्वारा उसका दीक्षा, जैसे एक बार दीक्षा होती है, उस दीक्षा की विधि द्वारा नहीं होती। तुम तो ऐसे मनाने लगे जैसे बिल्कुल घोड़ा गाड़ी सब आएंगे, माला पहनाएंगे, सब मनाएंगे। ये कितना बड़ा पाप है। विदेशों की नीतियां हैं महानुभाव, अपने देश में नहीं। अपने देश में तो ये है कि शादी की है, उसी दिन इसकी एक्सपायर डेट बोलो। तुमने व्यापार में दुकान पे आज बैठना शुरू किया है, एक्सपायर डेट लिखो, इस तारीख को मैं व्यापार करना बंद कर दूंगा। हर चीज की एक्सपायर डेट कर लो, तो अपन संयम की तरफ बढ़ेंगे। आपका समय हो गया। आज एक ऐसी क्षेत्रपाल में बहुत सारी स्मृतियां होती हैं। हाँ, एक वेदी ऐसी है जिस वेदी पर जो पूजा पाठ करता है वो एक दिन मुनि बन जाता है। जय हो, जय। क्षेत्रपाल की एक वेदी ऐसी थी जिसमें 5 लोगों ने पूजा करते थे यहीं। इसमें एक रमेश चंद जी थे, पूज्य सागर जी महाराज की, और वो करते थे। एक उनका पूरा नाम पहले ब्रजेश थे, एक मनोज थे घी वाले, और मनोज, ये सब थे। ये सब वहाँ पूजा करते थे। जो शांतिनाथ भगवान की वेदी है, तो एक व्यक्ति उनके इनके साथ में पूजा करता था। तो उसको ये दुख है कि हम जितने लोग पूजा करते थे उनमें सब निकल गए और मैं रह गया उस वेदी का। तो अब उसका प्रायश्चित क्या करे वो? अब तो घर में फंस गया वो। जितने उस वेदी में पूजा करते थे एक ग्रुप में, उनमें से सब मुनि बन गए। अब वो एक कहता है मैं अकेला रह गया, तो मुझे जब भी उस वेदी पे जाता हूँ तो मेरे भाव बड़े विकलित हो जाते हैं, मैं क्यों रह गया। अब उसने कहा महाराज जी अब एक ही पश्चाताप है, जब क्षेत्रपाल बन रहा है तो उस वेदी को मैं निर्माण कराऊंगा और मैं नया मूर्ति बैठा लूंगा। 2000 किलो के शांतिनाथ भगवान बैठा लूंगा। नाम अभी ये बोल देंगे तो कुंदन भैया, 2 प्रतिमा कुंदन भैया हैं। वो देखो यही कह के वेदी ली कि ये वो वेदी है। जब भी इस वेदी के सामने जाता हूँ तो वेदी शांतिनाथ भगवान के 5 मुनिराजों की शक्लें दिखती हैं, और वो मेरे साथ पूजा करते थे, ऐसा कहा। वो कुंदन लाल जी हैं जो 2000 किलो की मूर्ति ढल करके और विराजमान कर रहे हैं। पूरा समोषण उसमें बैठेगा। ये और अभी सब लोग जब तक माइक चालू होता है, एक आज बताते 14 से, ठीक 14 से, और सारी समाज यहाँ आई हुई है। हमने अभी सभी क्षेत्रों के नाम रखे। आप लोगों की तरफ से भी बहुत दिनों से आ रहा है
कई बार हाँ आशीर्वाद, कई बार जिज्ञासा, एक जन कई बार जिज्ञासा में भी नाम आया कि इसका नामकरण करो। हालांकि 2 नंबर में हमने पहले कर दिया था 12 में, पर सबने कहा कि आप इसका नाम बताइए। तो सारी समाज की यदि सहमति हो तो क्षेत्रपाल का नाम का प्रस्ताव पास करें। सहमति है। सभी लोग हाथ उठा दें, जो सब लोग, पूरे ललितपुर के सभी लोग हाथ उठाएं। तो हमने परसों इसका नाम प्रवचन में बोलते बोलते श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय तीर्थ, अतिशय तीर्थ नाम रखा है। श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र की। सब लोग हाथ उठाएं। सबको ये नाम पसंद है। साधारण सभा मान ली जाए इसको। साधारण सभा में यह प्रस्ताव पास हो चुका। आज के बाद रसीद कट्टे पर, बैनर पर, सब जगह श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र ललितपुर लिखा जाएगा। यह नाम एक बार और सब हाथ उठा दें। थोड़ा वीडियो बना लेना भाई इनके सबकी, पूरी सभा की बना लो वीडियो। हाथ ऊपर के हैंड्स अप, सब लोगों का वीडियो बना लें। बोले चेतन चमत्कारी अभिनंदन नाथ भगवान। क्योंकि ललितपुर में हमें इसलिए खुश हूं कि ललितपुर में जो भी काम होता है एक पंचायत के नीचे होता है, सारी समाज एक झंडे के नीचे होता है। इसलिए मैं ललितपुर में कोई भी काम करता हूं पूरी समाज जनरल सभा से पूछ के करता हूं, क्योंकि समाज का संगठन ये सदा बना था, बना है और भविष्य में भी बना रहेगा। इसलिए मैंने अकेले में प्रवचन के फ्लो में तो घोषित कर दिया था, लेकिन मैंने कहा नहीं, एक दिन सारी समाज की, आज इस साधारण सभा का प्रस्ताव पास हुआ कि इसका नाम श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, इसका नाम घोषित किया गया। आज के बाद इसी नाम, आप लोग इसी नाम से बोलेंगे। यदि पुराना नाम आ भी जाए तो उसका प्रायश्चित है 9 बार नमोकार मंत्र। कभी धोखे से निकल भी जाए क्षेत्रपाल आदि तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, क्योंकि आज सही नाम, अभी तक तो चौकीदार का नाम था, अब मालिक अभिनंदन नाथ का नाम आ गया। जय हो। अभी तक ये संपत्ति चौकीदार के नाम थी, चौकीदार जानता था, चौकीदार होते हैं क्षेत्रपाल वगैरह, ये दरबान थे। आज ये नाम ओरिजिनल, इस क्षेत्र के ओरिजिनल भगवान कौन है? अभिनंदन नाथ भगवान का नाम तो आज मिला है इनको। आज इनकी वसीयत मूल भगवान के नाम हुई है, इसलिए यह नाम हमेशा सब लिखना है और इसको अभ्यास में लाएं। कहाँ जा रहे हो? अभिनंदनोदय तीर्थ। कोई पूछे कहाँ हो? अभिनंदनोदय तीर्थ। और जब ये होगा तो सारे जगत को ही पता चलेगा अभिनंदनोदय तीर्थ के नाम से जो एक व्यक्ति आता था, अब यहाँ 100 लोग आएंगे, क्योंकि ये तीर्थ हो चुका है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री रतनलाल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती तारामणि देवी, श्रीमती चंदा देवी, ललित जैन, सारिका, डॉक्टर आदित्य, हर्षित एवं समस्त बड़जात्या परिवार, इम्फाल, मणिपुर। सुगानी परिवार, जयपुर। श्री प्रदीप शाह, श्रीमती संगीता शाह, श्री सौम्य शाह, श्रीमती निकिता, श्री चयन शाह, शिवांगी, सुभाष नगर, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई, पुत्रवधू। श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला, पुत्र पुत्रवधू। श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल, पुत्र पुत्रवधू। श्री जय कुमार, श्रीमती मटरा, पुत्र पुत्रवधू। श्री कमल कुमार, रेणु, पुत्र पुत्रवधू। पौत्र पीयूष कुमार, पंकज, अरिहंत, अंकित, आदित्य, पौत्रवधू। श्रीमती इंदिरा, शिल्पी, ऋचा, प्रियंका, दिव्या, आभा एवं समस्त गदिया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान अमित, शालिनी, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान प्रतीक, मोनिका, पौत्र पौत्रवधू। सुश्री तनुश्री, रिद्धि, अतिशय, रिजुल एवं समस्त गंगवाल परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान।